हेलो दोस्तों, मैं सूर्यांश पांडे RS एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास टेंथ में मैंने रियल नंबर आपको पिछले साल पढ़ाया हुआ था, तो नॉर्मली पुरानी वीडियो है, लेकिन आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका क्लास जो है इंट्रोडक्शन का क्लास है। ठीक है, तो आज हम लोग केवल और केवल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर हम एक एक करके उसके क्वेश्चन लगाने शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, चलिए तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो चैप्टर पॉलिनोमियल है ये होता क्या है, और इससे रिलेटेड इस चैप्टर में जितने भी टर्म्स यूज किए गए हैं वो किस बेसिस पे क्या है, वो है ना, उनका यूज क्या है। अगर हम ये समझ लेते हैं तो पूरा का पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। आपको बता दूं कि ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है एक्चुअली में ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो आप आसानी से पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं। आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास से ही आप पूरे चैप्टर को ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसके एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। लेकिन पहले हम इंट्रोडक्शन की आज बात करेंगे। अगर मैं बात करूं बेटा पॉलिनोमियल वर्ड, पॉलिनोमियल होता क्या है, तो मैं इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाता हूं, क्योंकि हमें वहां पे डेफिनेशन तो लिख के कतई नहीं आना है, और ना ही हमसे बोर्ड ये पूछने वाला है बताओ पॉलिनोमियल का होता है। तो पॉलिनोमियल का होता है इससे कोई लेना देना नहीं है। पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, एग्जैक्ट में मीनिंग क्या है, उसका काम क्या है, वो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जानने की कोशिश अगर कर लें तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए तो जो पॉलिनोमियल है, आप किसी भी टर्म्स को, बस एक सिंपल सा कंडीशन है पॉलिनोमियल का, वो ये कहता है कि हमारा जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो कभी भी होल नंबर के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। होल नंबर के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, चाहे जैसा भी इक्वेशन हो, चाहे वो केवल जो है कांस्टेंट टर्म ही क्यों ना हो, उसका जो पावर है, जो एक्सपोनेंट्स है, वो कभी भी होल नंबर के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ये एकमात्र कंडीशन है। सिंपल सा है कि मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूं कि कोई भी इक्वेशन है, जैसे मैंने कहा कि x² + 3x + 3 = 0, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है। लेकिन जो पॉलिनोमियल है उसका शर्त ये है कि ये जो आपने यहाँ पे दे रखा है कि ये जो पावर है, ये जो एक्सपोनेंट है, यहाँ पे अगर इसका कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेंगे। ये जो इसका पावर है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इसका एक्सपोनेंट्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। अगर ये होल नंबर में है तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन पॉलिनोमियल है। अगर एक भी टर्म, इस इक्वेशन का अगर एक भी टर्म होल नंबर के अलावा कुछ और आ जाता है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं मान सकते हैं। कैसे, देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि बताइए x² + 3 √x + 3 = 0। अगर हमें ये इक्वेशन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो लाइए चेक कर लेते हैं। पहला जो टर्म x² है, इसका पावर स्क्वायर में है, यानी ये एक होल नंबर है। आई होप होल नंबर तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी लेना, और ठीक है। तो जो है x², इसका जो 2 है ये एक होल नंबर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म में अगर चलते हैं तो ये दिया है 3 √x। √x का एग्जैक्ट वैल्यू क्या हुआ है, क्या इसका पावर क्या कहेंगे, पावर कुछ नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते।
इस रूट एक्स का मतलब ये हो गया कि ये 3x के पावर 1/2 है। क्या है? x के पावर 1/2 है। और अभी मैंने कहा ये 1/2 क्या है? ये होल नंबर नहीं है। ये 1/2 जो है होल नंबर नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा इक्वेशन ही गलत हो गया है और ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। अच्छा, आपके दिमाग में ऐसा भी आ सकता है, अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने 2 लिया है तो केवल 2, नहीं, कुछ भी हो सकता है। इनफाइनाइट ऊपर रख लो, लेकिन होल नंबर में होना चाहिए। ये नहीं कि आप वहां पे 0.5 या 3/2 या 4/2 समथिंग कुछ भी रख रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आपका ये आ जाए कि 5, केवल 5, क्या ये 5 एक पॉलिनोमियल है? तो हाँ, बिल्कुल ये 5 एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको, मेरा मन है, ठीक है, मेरा मन है कि मैं इसको जो है x के फॉर्मेट में लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं इसको। देखो कैसे, मैं अगर इसमें लिख दूं प्लस 0x प्लस 0x², क्या समस्या आ रही है? कोई दिक्कत है? कोफिशिएंट 0 है, निपट जाएगा, कोई वैल्यू नहीं बचेगी, केवल 5 बचेगा। आए तो घूम के वहीं, है ना? तो ये एक केवल सिंगल 5, क्या इसके पावर में तो 1 है ही, पावर में 1 है, 1 एक होल नंबर है, जिसकी वजह से ये क्या है? पॉलिनोमियल है। कोई दिक्कत है? चलिए, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि पॉलिनोमियल है क्या। तो हमारा मेन फोकस, अगर ये कोई पूछ दे पॉलिनोमियल है कि नहीं है, चेक करके बताओ, ये फलाना इक्वेशन है, देखो इसमें पॉलिनोमियल है कि नहीं, हमारा तुरंत दिमाग सिर्फ जाना चाहिए, देख लो भैया कहीं होल नंबर के अलावा और कुछ तो नहीं है पावर में। जैसे ही देख लिया कि पावर में होल नंबर के अलावा और कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म करो। अच्छा, एक कंफ्यूजन और आ सकता है, अगर मैं ऐसा इक्वेशन इसी को लिख देता कि x² प्लस √3x प्लस 3 = 0, क्या ये पॉलिनोमियल है? लाओ चेक कर लेते हैं। हमें वेरिएबल देखना है, हमने वेरिएबल देखा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, होल नंबर है, यहाँ पे 1 है, होल नंबर है, यहाँ 3 के पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ये √3, अब ये नहीं करना कि √3 को हम तो लिख सकते हैं 3 पे पावर 1/2 और 1/2 तो होल नंबर है ही नहीं, एक्चुअली में इस √3 के पावर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल जिसको हमें लेना है वो 1 है। अगर ये केवल √3 होता, ये कोई टर्म नहीं होता, केवल √3 होता तो गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे चूंकि इसका वेरिएबल x है और x का पावर क्या है? 1 है, इसलिए ये पूरा एक पॉलिनोमियल है। आप इसको पॉलिनोमियल मानोगे। क्लियर है? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी बेटा, ठीक है। और अगर आती है तो कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे थोड़ा सा अप्रिशिएट होगा, मुझे जो है महसूस होगा, तो मैं कुछ और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। खैर, आइए चलते हैं। तो हमने ये जान लिया कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो टर्म यूज करता हूं, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, टर्म, ये है क्या, है ना। तो इस पे हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर आज इंट्रोडक्शन की इस क्लास को ख़त्म करेंगे। आप लोग जो है चीज़ों को देखिए, समझिए, जहाँ भी दिक्कत हो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वर्ड्स को ही अगर हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो वेरिएशन से मिलता जुलता वर्ड है वेरिएबल, है ना। वेरिएशन मतलब होता है बदलाव करना, है ना, वैरायटीज, है ना। जैसे आप
चले जाओ किसी कपड़े की दुकान पे, वहाँ देखते हो कि हालांकि लड़कों के इतने भाग्य अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ वैरायटी का ऑप्शन ही नहीं होता है। उनके पास सीधे दुकानदार कहता है ये लो शर्ट और ये रहा पैंट, नंबर अपना देख लो और इसमें से चूज कर लो, है ना। खैर, एक खास वर्ग के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये कटरीना कैफ वाला है, ये काजोल वाला है, ये श्रद्धा कपूर वाला है, और भी 2-4 आ जाएंगे, है ना। ठीक, खैर, तो जहाँ पे आपके पास जो है वेरिएशन हो, ज़्यादा ऑप्शन हो, आप उससे इसको कंपेयर कर सकते हैं कि वेरिएबल के में क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू जिसके पास लॉट ऑफ ऑप्शन, यानी अगर x मैं कह रहा हूं तो x की वैल्यू जो है कभी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -5 हो सकती है, 7 हो सकता है, -8 हो सकता है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। यानी एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिफाइन नहीं किया जा सकता, वो बार बार हर क्वेश्चन में अपने वैल्यू को वेरिएट करते रहता है, चेंज करते रहता है, तो आप उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। क्लियर है? आई होप चीज़ें आपको समझ में आ ही गई होंगी। ठीक है, तो वेरिएबल समझ में आ गया कि जो लगातार वेरिएट करे, x हुआ, y हुआ, z हुआ, है ना, और भी अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये जो भी चीज़ें आप सिंबल के फॉर्मेट में यूज़ कर रहे हो, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है? वैसे आपको जो है यहाँ पे स्क्रीन पे वो चीज़ें दिखा दी जाएंगी कि कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। मैं टर्म्स को बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट क्या होता है? तो कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, जो वेरिएबल के साथ मिलके उस टर्म्स के वैल्यू को डिफाइन करता। मैंने क्या कहा, जो वेरिएबल के साथ मिलके उस टर्म्स के वैल्यू को डिफाइन करता हो, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये सिंगल नहीं आता, ये हमेशा अपने वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा, आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, कोफिशिएंट, थोड़ा सा दूर करें अगर, कोफिशिएंट बोले तो कॉफ़ी, है ना। और कॉफ़ी 2 लोगों के साथ पीने का मज़ा ही कुछ और है। अकेले पीने में बहुत मज़ा नहीं आता है ना। तुरंत पूछते हैं कॉफ़ी पीने, है ना। खैर, तो कोफिशिएंट मतलब पेयर, वेरिएबल के ऊपर चीज़ें डिपेंड हैं। जैसे आप देख सकते हैं बेटा कि अगर मैं बात करूं कि 2x, ये कुछ ऐसा है, ये हमारा जो है वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारा कोफिशिएंट है। ठीक है, ये हमारा कोफिशिएंट है। अब देखो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे कर रहा है। अगर मैं x की वैल्यू पुट x = 2 रख दूं तो पूरे टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 2 बोले तो 4। अगर मैं 3 रख दूं तो पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 3 = 6। यानी ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये दोनों मिलकर पूरे टर्म्स की वैल्यू को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो है वेरिएबल के साथ अटैच हो और उसके ऊपर डिपेंड हो, ठीक है, जिसकी वजह से पूरे टर्म्स की वैल्यू डिफाइन होती हो, उसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट कौन है, तो 2x का कोफिशिएंट है। वेरिएबल कौन है, तो x है ना, क्योंकि x की वैल्यू x, y, z कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, फिर एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, नाम काफी चर्चित रहा है ये नाम, ठीक है, क्योंकि हम अपनी डेली रूटीन में भी काफ़ी कांस्टेंट रहना चाहते हैं। अगर सोए हैं तो बिल्कुल चाहते हैं कॉन्स्टेंटली सोए रहें, कोनो डिस्टर्ब करने वाला ना हो, है ना। खैर, अब पबजी खेल रहे हो तो भाई कतई कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। खैर, तो हम वहाँ पे कांस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं। कांस्टेंट क्या है,
एक ऐसी वैल्यू जिसको आप कहीं लेके चले जाओ उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग ना आए, वैल्यू में कोई चेंजिंग ना आए, ऐसा क्या हो सकता है? तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी काउंटिंग नंबर हो सकता है। आप उसको यहाँ पे अगर 5 बोल रहे हैं, अगर ये 5 है तो चाइना में ले जाओ, ये भी 5 ही रहेगा। ये बात अलग है कि काट के खा जाएंगे सब, लेकिन रहेगा 5 ही, ठीक है। आप मून पे चले जाओ, दूसरे गोला पे चले जाओ, हर गोले में ये 5 ही रहेगा। कोई दिक्कत है बेटा? तो जो एक ऐसी वैल्यू जो चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है, आप उसे कहीं लेके चले जाओ तो उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टर्म्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म क्या है। तो नंबर ऑफ टर्म की अगर मैं बात करूं बेटा, तो जो जैसे अभी मैंने एक इक्वेशन लिखा था 3x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए यहां पे ये अलग, ये अलग और ये अलग, ये x² का टर्म है, ये x का टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। इनको अलग करने वाला ये है, ये जो प्लस या माइनस का साइन लगा है ये इनको अलग करता है, ये नंबर ऑफ टर्म को डिसाइड करता है। याद रहे बेटा, प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड नंबर ऑफ टर्म को डिसाइड नहीं करते हैं। क्यों? आप देख सकते हैं ये 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं माना जाता है, तो क्या माना जाता है? मल्टीप्लाई, यानी 3 का x में मल्टीप्लाई है, तो इसको हम ये नहीं है कि इनको अलग कर दिए, नहीं, ठीक है। तो हम जब भी टर्म डिसाइड करने की बात करेंगे तो वहां पे प्लस और माइनस को ही लेके चलेंगे। तो इस पूरे इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म है? तो इस पूरे इक्वेशन में 3 टर्म्स है ना, और 2 ऑपरेशंस हैं, इनको अर्थमेटिक ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं? 2 है। हमेशा आपने देखा होगा कि अगर किसी चीज को 3 भागों में बांटना है तो उसको 2 बार कट करते हैं, वही हाल है, कट करने का काम प्लस और माइनस कर रहा है, इसलिए 2 बार प्लस लगा है, यानी टर्म कितने हैं? 3 है। कोई दिक्कत है? आई होप चीजें आपको ये समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। आज हम टाइप्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो है एक एक टाइप को एक्सप्लेन करना होगा और वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। आप लोग पट से भागने लगते हैं, बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं लंबा वीडियो नहीं चाहता हूँ। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ठीक अगले वीडियो में लेके आऊंगा और वहां पे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे कि जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा के बारे में बात करेंगे, उनके रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे टाइप देख लीजिए, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है और इसकी बात, इसको हम फुल फेज में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में और आप हमारे साथ बने रहिएगा। बस बी हैप्पी, कीप हैप्पी, जय हिंद।